हेलो दोस्तों, मैं विवेक पाल अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर स्वागत एवं आभार प्रकट करता हूं। कैसे हो मित्रों? उम्मीद है आप लोग बहुत बेहतर और बहुत ही सुखी होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम फिर से अपने अलग टॉपिक पर चलते हैं। जैसे विकास का क्षेत्र चल रहा था, हम उसी पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने शुरुआत में विकास और अधिगम दो पार्ट में बांटता। मैं लगभग हर वीडियो में ये चीज़ बता देता हूँ कि विकास आपको आगाह करता रहता हूँ, लगभग आपको बताता रहता हूँ। तो विकास के क्षेत्र पे हम लोग काम कर रहे हैं। अब हम लोग विकास को पढ़ते पढ़ते धीरे धीरे 16वीं 17वीं 18वीं के बाद हम लोग आ गए विकास को प्रभावित करने वाले कारक पे। तो हमने बताया था विकास एक्चुअली क्या होता है, विकास का कैसे बच्चा विकास करता है, गर्भावस्था, भ्रूणावस्था है कि नहीं, मस्तकाधोमुखी, निकट दूर दिशा इत्यादि चीज़ों का आपने अध्ययन विधिवत और बखूबी कर लिया था। और आपने क्वेश्चन भी देखा था कि टेट में भी आया हुआ क्वेश्चन था और अभी विगत जो सुपर टेट का पेपर हुआ था और उसमें भी पूछा था। तो आइए हम लोग चलते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये सीटेट और टेट दोनों में क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से रखने जरूर आता है क्वेश्चन। तो इसको बाकायदा भरपूर अच्छी तरीके से आप पढ़िएगा और जितने क्वेश्चन लगभग बनते हैं मैं कोशिश करूँगा और यहाँ से क्वेश्चन आ ही जाए। ठीक, वैसे कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपको इसको पढ़ने के बाद। ठीक है, आइए, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको क्वेश्चन आंसर दूंगा, तो थोड़ी सी व्यस्तता होने के कारण मैं नहीं दे सका, लेकिन फिर मैं आपको अगला वीडियो एक क्वेश्चन आंसर का ज़रूर दूंगा। ये विकास पूरा हो जाए तो मैं आप लोगों को इस पर एक वीडियो दूंगा जितने क्वेश्चंस हैं। और यकीन मानो, जब आप पूरा पढ़ लोगे विकास और अधिगम का तो देखोगे 27 से 28 में पूरा का पूरा तो नहीं कहता 100%, लेकिन फिर भी 28 से 29 नंबर लायक आप हो जाएंगे। सीटेट का हो, पेडागॉजी हो, चाहे आपका टेट का हो और किसी राज्य का टेट का हो, ठीक है, उसकी गारंटी मेरे पास है या मैं आपको गारंटी देता हूँ। आइए चलते हैं विकास को प्रभावित करने वाले कारक में। विकास को प्रभावित करता है, आप हमें बताइए विकास क्या है, इसको आपको और बताने की आवश्यकता है क्या? किसी भी स्टूडेंट को ये बताने की आवश्यकता है? हम लोगों ने देखा था विकास को प्रभावित करने वाले कारक, तो विकास को अब बताने की आवश्यकता नहीं होगी मुझे विकास क्या है। अब विकास आपको धीरे धीरे देखेंगे, शैशवावस्था में विकास, बाल्यावस्था में विकास और किशोरावस्था में विकास। लेकिन अभी हम बात करते हैं कि विकास को प्रभावित कौन करता है या विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो एक चीज़ मित्रों आप लोग यह जान लो दोस्तों कि अगर मैं विकास की बात करूं, विकास को प्रभावित चाहे सकारात्मक दृष्टिकोण से सकारात्मक हो और चाहे नकारात्मक, ठीक, ये दोनों तरीके से आप प्रभावित करते हैं। मतलब कि विकास को सकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है विकास का और नकारात्मक दृष्टिकोण भी होता है। विकास को दोनों प्रभावित कर सकते हैं। क्यों? विकास को प्रभावित कर सकते हैं कि नहीं? किस प्रकार से? अगर मैं कहूँ सकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है, नकारात्मक दृष्टिकोण से प्रभावित होता है। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मैं इसको समझा देता हूँ सकारात्मक नकारात्मक विकास के बारे में कि सकारात्मक विकास और नकारात्मक विकास में अंतर क्या है। अच्छा, विकास अगर हम देखें तो क्या अधिगम का विकास है, शरीर का विकास है, मस्तिष्क का विकास है, नैतिकता का विकास है, सामाजिकता का विकास है, बहुत सारी चीज़ों का विकास कहलाएगा ना, इसमें विकास होना चाहिए, है कि नहीं? अब वो सीखता कैसे, वो अधिगम का पार्ट दूसरा पार्ट है। लेकिन विकास को अगर प्रभावित करने वाले कारक कह दिया तो इसका मतलब प्रभाव से सिर्फ सकारात्मक पक्षों से ही नहीं है, ये भैया नकारात्मक पक्षों से भी लिया जाता है। अब वो आप देखें कैसे, जैसे मैं कह दूं अगर एक बालक है वह किसी चीज़ को, किसी वस्तु को सीख लेता है, चलो किसी वस्तु को समझ लेता है। अच्छा, जैसे उसकी अवस्था शैशवावस्था होगी। देखिए इस पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, पेडागॉजी का निर्माण है। शैशवावस्था में अगर मैं बात करूं तो शैशवावस्था में किसी वस्तु को समझना, वस्तु ना कह के या कोई विषय कर लें, वस्तु या मैं कह लूँ विषय को
वस्तु विषय को समझ लेता है। कहने का मतलब कोई विषय हो, कोई सब्जेक्ट हो या कोई बात हो, कोई चीज़ जब समझ लेता है, इसका मतलब शैशव अवस्था में जो भी चीज़, जितना भी IQ रहा होगा, इसका मतलब है कि बाल्यावस्था में उसका IQ क्या हुआ होगा, इससे क्या हुआ होगा, ग्रो किया होगा, इससे ज़्यादा हुआ होगा, बढ़ा होगा। तो ये भी विकास में एक प्रभावित, मतलब ये मानसिक, एक्चुअली ये जो बात मैं कह रहा हूँ मानसिक आधार पर कह रहा हूँ। किस आधार पर? मानसिक आधार पर। ठीक, ये मैं मानसिक आधार पर कह रहा हूँ, लेकिन ये तो सिर्फ एक मानसिक दृष्टिकोण से मैं कह रहा हूँ। इसी प्रकार से शारीरिक दृष्टिकोण भी देख लीजिए। शरीर में बच्चे का बढ़ना है सकारात्मक दृष्टिकोण से होगा, मतलब शैशव अवस्था के बाद उसकी हड्डियाँ क्या होती, तीव्र बढ़ती हैं शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में थोड़ी सी धीमी हो जाती हैं, किशोर अवस्था में फिर तीव्र हो जाती हैं। लेकिन यह विकास के अंतर्गत आता है, मतलब यह विकास है। तो लेकिन यह सकारात्मक विकास है। नकारात्मक विकास कैसे होता है वो समझ लें। सकारात्मक तो बात समझ में आ गई होगी, नकारात्मक अगर मैं बात कर लूँ, यही मानसिक विकास। अच्छा देखो, मानसिक विकास की बात अगर मैं करूं, यहाँ पे ज़्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। जैसे बच्चा इसी समाज से, भाई रूसो ने कहा बालक जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, वयस्क समाज उसे स्वार्थी, अनैतिक और परतंत्र बना देता है। ये बात मैंने शुरुआत में ही ये चीज़ बता दिया था, रूसो का ये डेफिनेशन है कि नहीं। और देखिए, जब बच्चा जन्म से भला तथा स्वतंत्र होता है, ये समाज उसे सिखा देता है, तो विकास के क्षेत्र में आएगा कि नहीं। अब उसकी हड्डियां बढ़ रहा है, उसकी मानसिकता बढ़ रही है, उसका मस्तिष्क बढ़ रहा है, उसकी सोच बढ़ रही, मतलब कुछ भी चीज़ें, जो भी चीज़ें उसके विकास में आ रहा है, इसका मतलब वह विकास के क्षेत्र में जा रहा है। लेकिन इन चीज़ों का विकास जो है सार्थकता, या मतलब सकारात्मक हो सकता है, सार्थक सकारात्मक। लेकिन नकारात्मक भी इसी समाज में रह रहे लोग, समाज में रह रहे लोग उसे क्या बना देते हैं, अनैतिक, परतंत्र, है ना, और स्वार्थी बना देते हैं। ये बात बताओ, क्या पहले बच्चा नैतिक था, उसे नहीं पता, समाज के टच में आया, नैतिक हो गया? ये कौन बना रहा है? ये समाज बना रहा है, उसको समाज बना रहा है। ये बताओ, इसके इस बात में विकास है कि नहीं, विकास हुआ कि नहीं? तो नकारात्मक दृष्टिकोण, परतंत्र नकारात्मक है, अनैतिक जो है ये भी नकारात्मक है, परतंत्र है, स्वार्थी है। कहने का मतलब जितने बिंदु हैं ये क्या है, नकारात्मक। लेकिन बच्चे के अंदर ये भी विकास हो जाता है, जैसा कि उसका एनवायरनमेंट होता है, जैसा उसका वातावरण होता है। ये बात क्लियर हुई दोस्तों? अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो आइए हम देखते हैं, जैसे इसी समाज में रह रहे चोर भी होते हैं, बदमाश होते हैं, लुटेरे होते हैं। तो मतलब कि इसी समाज में ये लोग रहते हैं कि नहीं, चोर, बदमाश, लुटेरे। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि इसका भी तो विकास होता है। धीरे धीरे किसी तरीके से कोई चीज़ ऐसा पा जाता है, क्लू पा जाता है, चोरी करने लगता है, बदमाश हो जाता है, लुटेरा हो जाता है। कहने का मतलब ये इतना जो हमने लिख दिया बढ़ा चढ़ा करके, मसाला लगा करके, इतना प्रूफ करने के लिए नकारात्मक विकास भी इसी समाज में संभव है, इसी समाज में संभव है। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। क्यों? आइए, तो हमारे दिमाग में दोनों बात होनी चाहिए कि विकास सिर्फ सकारात्मक ही नहीं, नकारात्मक पक्षों में भी हो सकता है। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि इसी बीच में मैं बता दूं, आप लोग क्या करते हो ना, वीडियो को देखते हो और वीडियो को देखते देखते क्या करते हो, 50% लोग मैंने अपने चैनल पे देखा, लोग वीडियो तो देखते हैं भैया, लेकिन उसको शेयर नहीं करते या सब्सक्राइब नहीं करते, है ना। तो सब्सक्राइब कर लो भैया, देखते हो तो कम से कम सब्सक्राइब करने में क्या किसी का लाभ हो जाएगा, तो आपका नुकसान तो नहीं है। और लाभ से क्या मतलब, आपको ज़्यादा लाभान्वित कर रहे हैं, तो कम से कम इसके लिए तो एक सब्सक्राइब तो बनता है, जितने लोग देख रहे हो, है कि नहीं। तो थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक, आगे चलते हैं। वैसे इतनी बात हो गई। चलो, अगर हमने देख लिया कि विकास को प्रभावित करने वाले कारक सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष दोनों पक्षों में किया जा सकता है, तो आइए देखते हैं। हम ज़्यादातर चीज़ें सकारात्मक पक्षों की बात होती है, किताबों में लिखा होता है, लेकिन जब पेडागॉजी बनता है तो ये सिर्फ किताबों का लैंग्वेज नहीं होता, ये आपके IQ बेस्ड होते हैं, आपके दिमाग पर आधारित क्वेश्चन होता है।
तो जितना जो कोई प्रैक्टिस किया रहता है, जितना आईक्यू का इस्तेमाल किया रहता है, उसकी पेडागोजी उतनी मजबूत होती है और वो लोग DSSS या किसी और जैसे सीटेट के एग्ज़ाम्स क्वालिफाई करते हैं अच्छे मार्क्स के, क्योंकि 90 नंबर की पेडागोजी आती है सीटेट में। हर सब्जेक्ट में 15-15 नंबर के, 30 नंबर की अकेली साइकोलॉजी बैठी है। ठीक है, आइए अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक में मैं बात कर लूँ आनुवांशिकता की, इनहेरिटेंसी। क्या है भाई आनुवांशिकता? हेरिटेंसी क्या है? जेम्स ड्रेवर की अगर कथन पर हम विचार करें, जेम्स ड्रेवर महोदय कहते हैं कि आनुवांशिकता माता पिता से संतान को शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का हस्तांतरण, इस प्रकार हस्तांतरित विशेषताओं का कुल योग क्या कहलाता है? आनुवांशिकता कहलाता है। एक लाइन सीधी सी बात आप अगर यह कह दें कि माता पिता से प्राप्त गुण तथा दोष यह आनुवांशिकता की देन है, तब भी यह एक परफेक्ट एंड सुटेबल परिभाषा है। आनुवांशिकता को प्रूफ करने के लिए विकास है कि नहीं है? विकास में गुण आ जाता है। आप देखेंगे फर्स्ट स्किन रोग होते हैं बच्चों को, कोई ऐसे रोग होते हैं आनुवांशिकता के कारण होते तो आपके विकास को प्रभावित कर देते हैं, बच्चे के विकास को प्रभावित कर देते होंगे। इसी समाज में देखिए छोटे जो बौने होते हैं, बौना जो हाइट कम बढ़ पाती है उनकी, तो क्या होता है उनके विकास को प्रभावित, ये उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, इनहेरिटेंसी है, वो वंशानुगतता है, ये उनके वंश से आया हुआ है। तो परिवार में कोई एक ऐसा निकल जाता है कि नहीं, इसी प्रकार से रोग होता है। तो एक बात बताओ, वह विकास को प्रभावित करता है कि नहीं? समाज में रह रहे नॉर्मल व्यक्ति से है तो वो किस तरीके से अपने आप को मैनेज करते होंगे, ये एक समस्या है। मतलब ये विकास को प्रभावित करता है। देखा नकारात्मक पक्ष, ठीक, ये हो गया आनुवांशिकता। वातावरण प्रभावित करता है विकास को, सत्य बात है। अच्छा, प्रभावित करने से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि नकारात्मक पक्ष से ही, सकारात्मक पक्षों में भी प्रभावित होता है कि नहीं? और गुण बढ़ जाए, अच्छे गुण और बढ़ जाए, ये भी तो प्रभाव ही है। सही बात है कि नहीं? अगर अच्छे गुण और बढ़ जाए तो यह प्रभाव में आएगा कि नहीं? यही पेडागोजी है। ठीक है, तो वो भी प्रभावित करने वाले कारकों में आएगा। वही चीज़ मैंने वहाँ समझाया था। दोनों पक्ष होते हैं भैया, एक पक्ष पे नहीं सोचेंगे। दूसरी बात, वाटसन ने क्या कहा? अच्छा, ये डिफिनीशन इसलिए लिख दिया हूँ, ये डिफिनीशन पूछ भी सकता है। दूसरी बात कि इसी डिफिनीशन से हम लोग इसको और प्रूव भी कर सकते हैं और जितना समझ भी सकते हैं। वाटसन ने कहा वातावरण के प्रभाव से शिशु को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, नेता इत्यादि कुछ भी बनाया जा सकता है। किताबों में कहीं कहीं गलत लिख दिया गया है या किताबों में कुछ मिसप्रिंट हो गया है। इस तरीके से लोग कहते हैं कि तुम मुझे बालक ला के दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, इंजीनियर इत्यादि कुछ भी बना के दूंगा। वाटसन ने कहा कि वातावरण के प्रभाव से बच्चों को डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार, नेता आदि कुछ भी बनाया जा सकता है। वो प्रभाव किसका था? एक्चुअली वह वातावरण का था। तो वातावरण के क्षेत्र में वाटसन ने कहा तुम मुझे ला के दो, इस तरीके की बातें नहीं होती। यही बात है, कोई बात अगर इतनी सी होती है, लिखते लिखते मिर्च मसाला लगाते लगाते इतनी मोटी परत हो जाती है और उसके अर्थ के अनर्थ होने लगते हैं। ठीक है, और जब एग्ज़ाम में पूछता है रियल वाली बात तो मामला जाता है अटक। जिस प्रकार से एक क्वेश्चन आया हुआ था, लोगों ने इस क्वेश्चन को रटा था। मैकडूगल ने जो वो मूल प्रवृत्ति दिया था, तो लोगों को इतना पता था कि उन्होंने जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं, ठीक, मैकडूगल ने। लेकिन जब वही क्वेश्चन पूछा कि मैकडूगल ने जो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ पूछी हैं ये किसके मातहत थीं, तो ऑप्शन लिखा था अभिप्रेरणा, फिर लिखा था संज्ञानात्मकता, फिर लिखा था सृजनात्मकता, फिर लिखा था एक क्या था, मुझे 2 ऑप्शन नहीं पता लेकिन मैं 2 अपने से बोल रहा हूँ। लेकिन 2 ऑप्शन उसमें थे, कौन कौन से थे? संवेग और अभिप्रेरणा, जिसमें से ज़्यादातर बच्चों ने मारा था संवेग पे। तो संवेग वाला ऑप्शन गलत था और लोगों ने उस क्वेश्चन को जो है आपत्ति दर्ज करा दी उस पर, जो कि यह क्वेश्चन आयोग अपने स्थान पर एकदम क्लियर था, सही था। लेकिन आप जानते हो हम लोगों को किताबें जो है अंट संट किताबें पढ़ लेते हैं और उससे क्या होता है मिसगाइड हो जाते हैं। तो दोस्तों वहाँ पे जो आंसर था एक्चुअली अभिप्रेरणा था। और मैं अपने सारे स्टूडेंट को इस चीज़ को शुरुआत में ही बताता, एकदम जड़ से पढ़ाता हूँ। और देखो मैकडूगल ने 14 प्रकार की जो मूल प्रवृत्ति दी थी, संवेग तो ज़रूर थे, मूल प्रवृत्तियाँ संवेग के आधार पर होती हैं, लेकिन वह मूल प्रवृत्तियाँ संवेगों के आधार पर थी, अभिप्रेरणा के आधार पर। जितने संवेग थे वो किसके आधार पे थे? अभिप्रेरणा, मोटिवेशन के आधार पे था, मोटिवेट करने के लिए वो मूल प्रवृत्तियाँ थीं। बात समझ में आई? तो मैकडूगल के इस क्वेश्चन को बहुत सारे लोग
गलत कर दिए थे। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन है, जैसे कि लगा लगा के गढ़ के अलग कर देते। अभी आपसे क्वेश्चन मैं कर देता, वाटसन ने यह बात जो कही थी कि तुम मुझे शिशु डॉक्टर, तुम मुझे एक बालक ला के दो जिसे मैं डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कलाकार इत्यादि कुछ भी बना सकता हूँ, ये किसके प्रभाव से कहा था उन्होंने? तो किसके प्रभाव से कहा? यही वातावरण के प्रभाव से कहा था उन्होंने। अब बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस बच्चे गलत कर देते हैं जानते हुए भी। ठीक है, अच्छा चलो ये बात हम देख रहे हैं कि नकारात्मक पक्ष प्रभावित कर रहा है, सकारात्मक पक्ष भी प्रभावित करता है। ठीक, बात करते हैं यौन का। बच्चों के जब बढ़ते हैं विकास को प्रभावित करते, किशोरावस्था की तो बात छोड़ ही दो, मैं बाल्यावस्था की बात करूं तो वहाँ भी यौन प्रभावित करता है। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, जब मैं आपको शैशवावस्था की विशेषता पढ़ाऊंगा, बाल्यावस्था की विशेषता पढ़ाऊंगा और किशोरावस्था की विशेषता पढ़ाऊंगा। दोस्तों मैं बता दूं कि शैशवावस्था में जो बच्चा जब शैशवावस्था का होता है उसमें भी शैशवावस्था में भी क्या बोलते हैं यार, शब्द भूल गए, रुको बता रहे हैं, इसको काटना पड़ेगा, रुक दो। तो शैशवावस्था में भी काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब देखिए शैशव, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को, लेकिन ऐसा है, मनोवैज्ञानिकों ने कह दिया है शैशवावस्था में भी काम की प्रवृत्ति पाई जाती है। अब दोस्तों बाल्यावस्था में काम की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, कम पाई जाती है, नहीं कह सकते, कम पाई जाती है। और किशोरावस्था में देखेंगे कामुकता तो एकदम प्रचुर मात्रा में रहती है, मतलब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण का भाव उत्पन्न हो जाता है किशोरावस्था में। इसमें कोई हर्जा नहीं, कोई समस्या नहीं। तो यौन के आधार पर भी प्रभावित होता है विकास, है कि नहीं? विकास रुक जाता है, ठीक, या कम हो जाता है, या देखते हैं वो प्रभावित होने के दृष्टिकोण से अगर देखें तो शैशवावस्था ले लो, बाल्यावस्था ले लो, किशोरावस्था ले लो, है कि नहीं? तो इस तरीके से विकास को प्रभावित करता है कौन? यौन की बात हो गई, 3 बातें हो गई जिससे तीनों के तीनों से क्वेश्चन आए हुए हैं। आहार कैसे प्रभावित करता है? आपके शरीर को आहार मिलता है, तो एकदम बेसिक सी बात सबको पता है, ना बताएं तब भी आप क्लियर कर सकते हो। आहार प्रभावित करता है, जितना बढ़िया आप भोजन लेते हैं उसी हिसाब से हमारा शरीर भी ग्रो करता है। अरस्तु कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, आहार की बात क्लियर हो गई। अच्छा, रोग प्रभावित करता है कि नहीं? हमने बताया कि रोग भी प्रभावित करता है, जैसे फर्स्ट स्किन रोग होता है, चर्म रोग होता है। अब ये आनुवांशिकता के जरिए आ गया, ये बताओ विकास को प्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? चलो, लोग कहते हैं कि सर ये बात जब पॉइंट आप बताते हो तो क्या यह सही है? एक बार सोचो कि क्या किसी बच्चे को रोग प्रभावित करता है? तो जैसे अगर कोई भारी अगर मान लो कि बचपन में ही किसी बच्चे को मस्तिष्क ज्वर हो जाए, अब बच्चा बड़ा होगा तो जरूर उसका शरीर तो ग्रो करेगा, जरूर विकास हो रहा है शरीर में, लेकिन मस्तिष्क के आधार पर उसका दिमाग बढ़ नहीं पाता, मोटी बुद्धि का रह जाता, कुछ सोच नहीं पाता, है कि नहीं? आपने अपने समाज में आसपास में देखा होगा। तो यह भी विकास को प्रभावित कर रहा है। ठीक, तो इस पॉइंट को आप बाकायदा समझ लीजिएगा, रोग भी प्रभावित करता है विकास को। इतनी बात हो गई। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, बहुत सारी ग्रंथियाँ अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि होती है ना, बहुत सारी ग्रंथियाँ होती हैं। लेकिन उसमें एक ग्रंथि की मैं बात करूँ, थायराइड ग्रंथि की, वो क्या होता है आपके यहाँ लेफ्ट और राइट में, यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है। ये क्या होता है, ये ग्रंथियाँ जो होती हैं ये बच्चों के बढ़ने में सहायक होती हैं, और 18 साल के बाद लड़कों की आवाज़ जो है कर्कश लिए हो जाती है, लड़कियों की आवाज़ मधुर हो जाती है। तभी तो लता मंगेशकर अच्छा गायक निकली, उतना बढ़िया गायक कोई नहीं था। देखे होंगे आप दुनिया में, जैसे लेडी गागा अमेरिकन गायिका हैं, अब भारतीय अगर देखेंगे तो लता मंगेशकर हैं, जिनको मतलब एक जैसे सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा दिया जाता है, ऐसे सिंगिंग क्षेत्र में उनको भी भगवान का दर्जा दिया जाता है, मतलब कि उतना बेहतरीन गायिका कोई नहीं है। तो ये महिलाओं में गुण ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि थायराइड ग्रंथि जो है हाइट में तो मदद करता ही करता है, लेकिन और ये क्या करता, आवाज़ में भी फ़र्क लाता है। 18 वर्ष के बाद लड़कों की आवाज़ कर्कश लिए हो जाती है और महिलाओं की आवाज़ मधुर हो जाती है। ये भी विकास को प्रभावित कर दिया। ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी सबको, उम्मीद है। आगे चलते हैं।
शुद्ध वायु और सूर्य का प्रकाश ये प्रभावित करता है कि नहीं? शुद्ध वायु, भाई ये तो मतलब कि अगर एक पागल बच्चे से भी, पागल नहीं कह सकते सॉरी, मैं ये कह दूं कि एक बिना पढ़े लिखे बच्चे से जो, या किसी बिना पढ़े लिखे स्टूडेंट से पूछा जाए जो साइकोलॉजी की तैयारी नहीं कर रहा है, उससे अगर पूछेंगे तब भी बता देगा कि शुद्ध वायु जो है शुद्ध शरीर के विकास के लिए बहुत ज़रूरी होती है कि नहीं? अब देखे होंगे सुबह उठ के टहलते हैं लोग कि बढ़िया वायु ताज़ा मिल जाएगा, ऑक्सीजन, तो बढ़िया दिमाग मस्तिष्क रहेगा। इसी प्रकार से विकास को प्रभावित करता है। सूर्य का प्रकाश भी विटामिन डी के लिए, मतलब कि आपके शरीर के ग्रो के लिए विटामिन डी देता है। तो कहते हैं कि सूर्य का प्रकाश और शुद्ध वायु भी क्या करता है? विकास को प्रभावित करता है। ये बात क्लियर हो गई होगी। अगला पॉइंट देखिए, चोट और रोग। वही बात हो गई ये वाली बात, ठीक। चोट भी प्रभावित कर देता है विकास को। यदि किसी व्यक्ति को चोट लग जाए तो इतनी गहरी चोट हो जाए, चलो कोई रोग की बात कर लेते हैं, मान लो कि छोटा बच्चा है, या चलो 15 साल का या 14 साल का या 12 साल का बच्चा है, अगर उसे पैरालिसिस हो जाए, कहने का मतलब कि अगर क्या बोलते हैं उसको, उसके पैर में पैरालिसिस हो जाता है, जैसे लकवा मार देता है ना, लकवा मार देता है, तो क्या होता है? पैर वो एकदम वो बेकार हो जाता है, तो ब्लड सर्कुलेट नहीं हो पाता, तो पैर काम करना बंद कर देता है, या एक तरफ कहीं पे कुछ ऐसा हो जाता है, कहते हैं लकवा मार देता है। तो उसके विकास को वो प्रभावित करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल प्रभावित करता है। तो देखो, विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में ये भी बात हो गया, चोट हो गया, रोग हो गया। ये तो हमने रोगों को बता दिया। चोट भी लग जाता है, मस्तिष्क में चोट लग जाता है तो बच्चे का दिमाग काम करना कम कर देता है, हड्डियाँ टूट जाती हैं तो टेढ़ी रह जाती हैं। ये विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में आता है। आगे चलते हैं। देखो दोस्तों, प्रजातियाँ भी प्रभावित करती हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने कभी सोचा होगा, आपके लिए एक होमवर्क हम दे रहे हैं इसे, अगर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे ज़रा सोचना, जाति और प्रजाति में अंतर क्या है, ठीक ना? जाति किसे कहते हैं और प्रजाति किसे कहते हैं, तब आपको ये पॉइंट पता चलेगा कि वास्तव में प्रजाति क्या प्रभावित करती है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक, ये आप हमको कमेंट में दीजिएगा, जाति किसे कहते हैं और प्रजाति किसे कहते हैं। जाति किसे कहते हैं और प्रजाति किसे कहते हैं, आपका कमेंट आएगा तो मैं इसको डिस्क्राइब कर दूंगा इस पॉइंट को, जबकि यह विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में है प्रजाति, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैं यहाँ लिख रखा हूँ, आप अपना नोट, और हाँ दोस्तों, क्या है कि आप अपना नोट बनाते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, ये आपको धीरे धीरे एक बहुत ही बढ़िया नोट्स तैयार होगा आपका। आप देखेंगे टेट और सुपर टेट में आपको कोई पछाड़ नहीं सकता, ये हमारा यहाँ इस मंच से वादा है, ठीक है। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाले। आइए, संस्कृति, सभ्यता, कहने का मतलब कि ये भी विकास को प्रभावित करता है। संस्कृति कैसे प्रभावित करती है विकास को, कोई बता सकता है? इसी में तो दोनों पहलू समाहित हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण भी आप देख सकते हो, नकारात्मक दृष्टिकोण भी आप देख सकते हो। एक छोटा सा एग्जांपल लूँ, आप किसी जनरल, अब तो मान लो कि ई टिकट भी होने लगा है, इलेक्ट्रिक टिकट होने लगे हैं, आप ऑनलाइन ले सकते हो, है कि नहीं? पहले समय में, अभी कुछ समय पहले आप देखिए, जब तक रेलवे बीका वगैरह नहीं था, जब तक सरकारी था बढ़िया से, अभी तो मान लो फिर भी कुछ है, लेकिन उस समय आप देखिए तो क्या होता था, जनरल बोगी में हम लोग 10-20 रुपए का टिकट लेते थे, इस स्टेशन से उस स्टेशन पे जाने के लिए ले लेते थे और जनरल बोगी में जाते थे। आप देखिए वहाँ तरह तरह के लोग आते थे, सबके अपने अपने अलग अलग बैकग्राउंड्स होते थे, सब लोगों की अपनी अलग अलग सोच होती थी, सब लोग कुछ पढ़ने वाले होते थे, कुछ व्यावसायिक होते थे, कुछ ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, कुछ अनर्गल ही चढ़ जाते थे ट्रेन में। तो सबके सोच में और सबके संस्कृति में, सबके कल्चर में क्या परिवर्तन है, सबके कल्चर में अंतर है। सब लोग एक दूसरे से जुदा सोच के हैं, अलग अलग सोच के हैं। अब क्या है कि कोई वहीं एक शिक्षित व्यक्ति है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति है, उसका संस्कार अलग होगा, एक वहीं कोई अनपढ़ है उसका संस्कार अलग होगा, एक वहीं चोर होगा उसका संस्कार अलग होगा, लेकिन कुल मिलाकर के उस पायदान पर पहुंचने के पहले उसके संस्कार बचपन के ही रहे होंगे जो उसको उस स्तर पर लाके खड़ा कर दिया है। तो सबकी सोच अलग अलग है। ये संस्कार था उसका, चोर का संस्कार चोरी करना, है कि नहीं, अच्छे आदमी का संस्कार अच्छा व्यवहार करना। ये भी आपके विकास को प्रभावित करता है, ठीक। ये भी पेडागोजी का क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे। आइए, परिवार में स्थान की बात करें।
अब देखिए ये भी सकारात्मक नकारात्मक पक्षों से आप देख सकते हो। सकारात्मक पक्षों में देख सकते हो परिवार में बेटर स्थान है तो मानसिक तौर पर बच्चा क्या होता है, स्वस्थ होता है। मतलब वो अपने जब स्वयं को उसके परिवार से, जैसे छोटा सा बच्चा आप उसको आप करके संबोधित करिए तो वह खुद रिस्पेक्ट फील करता है, खुद की वैल्यू समझता है, तो वो दूसरे से भी एक्सपेक्ट करता है कि ये भी हमको आप करके संबोधित करें। अन्यथा छोटा सा ही बच्चा कहता है पापा या मम्मी उन्होंने हमसे तुम तड़ाम करके बात करी। ये क्या उसके संस्कारों के माध्यम से, उसके परिवार में स्थान के माध्यम से ये विकास को प्रभावित करता है। सही बात है कि नहीं बात है। लेकिन वहीं देखिए कुछ बच्चे होते हैं और वो तुम तड़ाम करके बात करते हैं, ये भी संस्कार के माध्यम से, ये परिवार में स्थान की बात है। अब बच्चों को जब उचित स्थान नहीं मिलता परिवार में, वो भी उनके मानसिक विकास को प्रभावित कर देता है। अभी हमने जब विकास को बताया था, हमने कहा विकास कई क्षेत्रों में हो सकता है। मानसिक विकास, शारीरिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, किसी भी क्षेत्र में विकास सारे विकास के अंतर्गत आते हैं। सारी चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। सिर्फ अब विकास से मतलब सिर्फ हड्डियों के ही विकास से नहीं देखेंगे, बौद्धिक विकास भी देखेंगे, सामाजिक विकास भी देखेंगे। तभी तो संस्कृति वगैरह, प्रजातियाँ, चोट, रोग, दोष, सारी चीज़ें आप देख रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं है। आगे चलते हैं। हमें उम्मीद है कि ये भी पॉइंट समझ में आया होगा। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। मोटिवेशन भैया ये कैसे प्रभावित करता है? देखो ये सकारात्मक पक्ष में प्रभावित करता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता भैया? सकारात्मक नकारात्मक दोनों पहलुओं पे प्रभावित करेगा। क्यों? किसी बच्चे को अच्छा कार्य करने के लिए चाहे स्टिमुलस दो, चाहे उद्दीपक हो या ना हो, तब भी आप देखिए उद्दीपक चाहे हो या ना हो, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण से बच्चे को मोटिवेट करके कोई भी कार्य कराया जा सकता है। सत्य बात है। क्यों? सही बात है कि नहीं बात है? चाहे वो दीपक हो या ना हो तो बात की बात है, मैं आपको समझाऊंगा स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, और बल्कि मैंने आपको पढ़ाया भी है अधिगम के पार्ट में, ठीक है। लेकिन वो अधिगम का क्षेत्र अभी देखो। लेकिन हम मोटिवेशन के जरिए से सकारात्मक, बच्चे को एक सकारात्मक दृष्टिकोण भी दे सकते हैं, लेकिन अभिप्रेरणा के ही माध्यम से नकारात्मक दृष्टिकोण से भी बच्चे का विकास हो सकता है। किस प्रकार से? बुरे काम को करने के लिए बच्चे को प्रेरित कर देते हैं। वयस्क समाज के लोग, जो शिक्षित समाज के लोग हैं, अशिक्षित जैसा कहते हैं बेटा जरा इनको गाली दे दे, तो कहते हैं कि नहीं, इनको गाली दे दे तो। अब ये क्या, आपने उनके अधिगम में जोड़ दिया, उनके विकास में उस चीज़ों को जोड़ दिया। अब बच्चा गाली को गाली नहीं समझता, वो एक लैंग्वेज समझता है, एक भाषा समझता है। और बचपन में तो बच्चे की इस बात पे लोग हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन जब बच्चा वही बड़ा हो जाता है तो सामाजिक मानदंडों के वह उसका व्यवहार विपरीत जाता है और वह असामाजिक हो जाता है, जिसको एनसीएफ 2005 मतलब राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 पूर्णतः नकारता है। और इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो दोनों पक्षों में, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में कार्य करता है। आर्थिक स्थिति, ये भी सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों में काम करता है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों में काम करता है। सकारात्मक पक्षों में कैसे काम करता है मित्रों? कैसे काम करता है बताओ? जैसे मैं कहूँ, इस आर्थिक स्थिति, जिस बच्चे की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है उसका लिविंग स्टैंडर्ड उसी तरीके का होता है। आप देखे होंगे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले वो सभी लोग जो जिनका विकास कुछ अलग ही नज़रिए से होता है, कुछ अलग ही ढंग का होता है, लेकिन जो संपन्न है आर्थिक दृष्टिकोण से उनका विकास कुछ अलग होता है। देखे होंगे कि जितने झुग्गी झोपड़ी वाले हैं उनसे लोग डरते हैं कि चोरी चकारी करने वाले लोग हो सकते हैं, लेकिन वहीं अगर सही घर मतलब सही संस्कार में पलने वाला बच्चा, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती, उनको 10-5 की आवश्यकता होती है तो घर से मिल जाता है, तो बच्चे चोरी चकारी नहीं करते। तो ये भी प्रभावित कर रहा है सकारात्मक और नकारात्मक दृष्टिकोण से। हमने कहा था ना, विकास दो पहलुओं पर हो सकता है, उसको प्रभावित करने वाले कारकों में, सकारात्मक दृष्टिकोण से भी और नकारात्मक दृष्टिकोण से। उम्मीद है विकास को प्रभावित करने वाले कारक आपको बखूबी समझ में आया होगा, बेहतरीन ढंग से
समझ में आया होगा। और दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो आप पूरा देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो, या जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है तो कम से कम इस पर एक कमेंट दिया करो। लाइक अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए और लोगों तक भेजिए। कम से कम फ्री चैनल दिया जा रहा है, पूरे के पूरे सब्जेक्ट दिए जा रहे हैं। जितनी कोशिश होगी उतनी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इतना तो कर ही सकते हो आप हमारे लिए। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।